प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कक्षा 11 की जो आरोहण नामक किताब है, उसका जो काव्य खंड का जो पार्ट्स है, उसमें पहला चैप्टर है आपके पास कबीर, जिसमें उन्होंने ईश्वर के बारे में लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना, यानी कि हम तो हमेशा ईश्वर को एक ही रूप में पहचानते हैं, जानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिचय कबीरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कबीरदास जी का जो जन्म होता है, कब होता है? 1998 को। कहाँ होता है? वाराणसी में के पास लहतारा में होता है। और उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं, हमेशा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं बीजक, जिनमें साखी, सवध एवं रमैनी संकलित है, ये प्रसिद्ध है इनकी। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु होती है इनकी 1598 ईस्वी को, सॉरी 1518 ईस्वी में। कहाँ होती है ये होता है बस्ती के निकट मगहर में। तो जैसा कि आपको पता ही विदित होगा कि कबीरदास जो कि भक्ति काल की निर्गुण धारा, आपको पता होना चाहिए कि दो धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा, एक ज्ञानाश्रयी कवि और एक प्रेमाश्रयी कवि। तो जो कबीरदास जी हैं वो रहे हैं ज्ञान आश्रय कवि धारा के प्रतिनिधि कवि, मतलब कि प्रमुख कवि रहे हैं। हमने अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहें तो देने के हिमायती रहे हैं कबीरदास जी। सीधे सीधे नहीं कह पाते हैं वो अपनी बात को, इसलिए कबीर की हजारी जो है, कबीर को जो है एक और नाम से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये भी आपको याद रखना है, हमेशा की तरह पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम सीधे आते हैं उनके जो टॉपिक है उस पर हम पहुंचते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो पद कबीरदास जी ने लिखे हैं, उसमें सबसे पहले है कि हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम तो एक एक करी जाना, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से? कहना चाहते हैं कि हम तो ईश्वर को हमेशा एक ही रूप में देखते हैं, एक ही आत्मा में देखते हैं। हम अनेक लोग कहते हैं कि ईश्वर अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान ईश्वर को एक ही रूप में जानते हैं और एक ही रूप में हम उनकी भक्ति करते हैं। दो ही कहें तीन ही कहें, दो जग जिन नाहिन पहचाना। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, तीन मानते हैं, वो क्या है? हमेशा दो जग, दो जग का अर्थ होता है नर्क। तो हमेशा कहाँ जाते हैं? नर्क को जाते हैं। जो लोग ईश्वर को अनेक रूपों में देखते हैं, अनेक ईश्वरों की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या है? हमेशा दो जग को जाते हैं, यानी कि स्वर्ग को जाते हैं। आगे कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? जिस प्रकार से एक ही पवन, एक ही पानी और एक ज्योति समाना, जिस प्रकार से एक ही पवन है और एक ही पानी है। आप पवन कहीं से भी प्राप्त कर रहे हो, वायु जो होता है, आप पंखे से वायु प्राप्त कर रहे हैं या आप अन्य चीज़ों से भी वायु प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एक ही वायु है। पानी, आप नदी का पानी यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रिज का पानी यूज़ कर रहे हैं, आप स्रोत का पानी, कहीं से भी पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है तो पानी एक ही। जिस प्रकार से प्रकाश एक ही ज्योति समाना, और जिस प्रकार से हम ज्योति को भी एक ही रूप में देखते हैं, आप सोलर सिस्टम वाला जो लाइट होती है वो हो, या फिर अन्य चीज़ों का लैंप का जो लाइट होती है वो हो, कैंडल की जो लाइट होती है वो हो, या फिर जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी होती है तो वो एक ही है। तो उसी प्रकार से उनके भले रूप अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर वो सिर्फ एक ही होता है। कबीरदास जी का यह मानना है। आगे कहते हैं, एक ही खाक गडे सब भांडे एक ही कोहरा साना। एक ही खाक, खाक का अर्थ होता है मिट्टी, गडे का मतलब होता है बने हुए, सब बर्तन एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और एक ही कोहरा साना, और कोहरा कहते हैं कुम्हार को। जिस प्रकार जो कुम्हार होता है, इन
सब चीज़ों को, अलग भले वो बर्तन अलग अलग रूप में क्यों ना हो, लेकिन बने तो सारे मिट्टी से हैं। तो जिस प्रकार से अलग अलग बर्तन एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जो होते हैं या देवता जो होते हैं, वो भले उनका नाम अलग अलग क्यों ना हो, रूप अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन है वो सिर्फ एक ही है। सब घटी अंतरी। अगला है कि जैसे पाड़ी काष्ठ ही काटे अगिनीना न काटे कोई। कहते हैं कि जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है, यानी कि स्त्री जो होता है, वो काष्ठ लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर जो विद्यमान जो अग्नि की जो गुणवत्ता होती है, लकड़ी के अंदर विद्यमान जो उसमें अग्नि विद्यमान होती है, उसको नहीं काट सकता है। बढ़ई जो होता है, लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान उसके जलने की जो क्षमता होती है, गुण होते हैं उसके, वो उसको नहीं काट सकता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। और आप क्या है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक है ईश्वर। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ईश्वर जो होते हैं वो हर एक कण में है, हर एक वस्तु में, हर एक जीव में, हर एक प्राणी में तो व्यापक है। धरे स्वरूप ईश्वरी। और वह भले उनके जो स्वरूप हैं, उसके जो रूप हैं, भले अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वो हर एक कण में विद्यमान होता है। माया देखी के जगत लुभाना कार्य रे नर गरबाना। तो हे ईश्वर, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, हे मनुष्य, तू कितना भी माया धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त कर, क्यों उसके लोभ लालच में डूबा हुआ है, क्यों अपने को गर्व घमंड कर रहा है इस मोह माया का। क्योंकि कितना भी कोई धन दौलत ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निर्माण क्यों न करें, एक दिन वो क्षत विक्षत हो जाता है। मनुष्य जब वृद्धावस्था को हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो एक दिन ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं, इसी पृथ्वी में, उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो क्यों अपने पर इतना गरबाना यानी कि घमंड करता है। निर्भय भया कछु नाहि व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर अपने को दीवाना क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो जो मनुष्य बल ईश्वर का बिना भय रहित, बिना भय का या बिना कोई भेदभाव के क्या करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, कबीर उन्हें दीवाना कहता। कबीर उन्हें हमेशा श्रेष्ठ मानता है, जो बिना भेदभाव के ईश्वर की भक्ति करता है। कबीर उनको अपना सच्चा प्रेमी मानता है, दीवाना मानता है। धन्यवाद।